मोदी की चाटुकारिता में सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेने वाले जगदीप धनखड़ भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मतलब सुबह सदन की कार्रवाई में शामिल हुए और शाम को तबीयत खराब हो गई, और इतनी तबीयत खराब हो गई कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये इस्तीफा दिया या जबरन मोदी ने धनखड़ को रिटायर कर दिया, आपको बताएंगे। इस्तीफे के नाम पर कैसे भाजपाई सिस्टम ने धनखड़ को मजबूर किया और धनखड़ ने इस्तीफा देने पर क्या बयान दिया, वो वायरल बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले वीडियो देखिए कि कैसे इस्तीफा देने से ठीक पहले नड्डा ने भरे सदन में जगदीप धनखड़ को औकात दिखाई। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. Nothing will go on record। मतलब जो हमेशा सदन में धनखड़ कहा करते थे वो जेपी नड्डा ने सदन में कह दिया, वो भी जगदीप धनखड़ के सामने कह दिया। आपको बता दें कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा, क्या रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ तय किया करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा ने भरे सदन में खड़े होकर जगदीप धनखड़ के विशेषाधिकार को चैलेंज किया है। एक तरफ नड्डा बोले हैं, दूसरी तरफ धनखड़ की बोलती बंद हो गई है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि धनखड़ के इस्तीफे के ठीक पहले जगदीप धनखड़ को सिर्फ सदन में बेइज्जत नहीं किया गया, बल्कि मीटिंग में भी बवाल हुआ। मीटिंग को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने जानकारी भी दी है। उन्होंने साफ लिखा है कि 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जेपी नड्डा समेत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें 12:30 बजे की मीटिंग के बाद कुछ देर बाद 4:30 बजे फिर से मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। इस मीटिंग को जगदीप धनखड़ ने खुद बुलाया, लेकिन इस मीटिंग में धनखड़ को ही नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आने वाले हैं। आपको बता दें धनखड़ 4:30 बजे इंतजार करते रहे, लेकिन जेपी नड्डा से लेकर किरण रिजिजू इस मीटिंग में नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। इसके बाद धनखड़ को व्यक्तिगत तौर पर इतना खराब लगा कि उन्होंने मीटिंग को टाल दिया और मीटिंग को 21 जुलाई से टालकर 22 जुलाई को 1 बजे के लिए शेड्यूल किया गया। मतलब आज मीटिंग होने वाली थी, लेकिन मीटिंग के पहले ही 21 जुलाई को रात 9 बजे धनखड़ का इस्तीफा हो गया। फिलहाल कितना अचानक से ये इस्तीफा हुआ और कितने दबाव में ये इस्तीफा दिलवाया गया, इसके लिए आप खबर देखिए अमर उजाला की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तो आप टाइमिंग देख सकते हैं, ये मीटिंग हुई है लगभग 4 बजे के आसपास। तो लगभग 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अचानक से ये मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे, लेकिन धनखड़ की मीटिंग में सारे के सारे नेता गायब हो गए। अब इस मीटिंग की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जगदीप धनखड़ पर इस्तीफा देने के लिए कितना तगड़ा दबाव बनाया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से सदन में मीटिंग बुलाई है, वहीं दूसरी तरफ आधी रात 9 बजे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है। इस इस्तीफे में धनखड़ की तरफ से हवाला यह दिया गया है कि उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया है। तो फिलहाल सुबह तो सदन में आए थे, लेकिन रात में अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई कि स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया, पहली बात। और दूसरा, जब ये अचानक से इस्तीफा निकलकर सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से चू तक नहीं निकली है। आपको बता दें जब स्वास्थ्य कारणों की वजह से आमतौर पर इस्तीफा दिया जाता है तो स्वास्थ्य ठीक होने की शुभकामनाएं दी जाती हैं और धन्यवाद भी दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से दिए गए इस्तीफे पर कुछ नहीं बोली। अब इसी को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दबाव के चलते ये इस्तीफा दिलवाया गया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले जब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या फिर कि उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन फिलहाल धनखड़ के केस में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा
रहा है। तो पर्दे के पीछे कितनी बड़ी कहानी चल रही है, कितना बड़ा खेला चल रहा है, इसके लिए आप एक और खबर देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी सांसदों से कोरे कागज पर साइन, धनखड़ के इस्तीफे से पहले राजनाथ के ऑफिस में थी अलग हलचल। तो रक्षा मंत्री के ऑफिस में हलचल थी, कोरे कागज पर सांसदों से साइन करवाए गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों से जबरन कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। तो क्या इसी तर्ज पर जगदीप धनखड़ से भी इस्तीफे पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिया गया है? क्योंकि कितना जबरन ये हस्ताक्षर करवाया गया है और जगदीप धनखड़ से कितना जबरन इस्तीफा दिलवाया गया है, इसके लिए आप धनखड़ का ही बयान सुनिए। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. तो 10 दिन पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मंच से खड़े होकर कहा कि भगवान की कृपा रही तो मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, मैं सही समय पर अगस्त 2027 में रिटायर होऊंगा। आपको बता दें धनखड़ ने साफ कह दिया था कि मैं रिटायर होने वाला नहीं हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो उन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किस तरीके से विपक्षी सांसदों को लगातार सस्पेंड किया गया आप जानते हैं। आपको बता दें ये इकलौते उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, लेकिन फिर भी धनखड़ ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। फिलहाल अब कुर्सी छोड़ दी है और कुर्सी छोड़ने के पीछे की वजह ये निकलकर सामने आ रही है कि जगदीप धनखड़ जाएंगे तो नीतीश कुमार आएंगे। दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी में है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का भाजपा ने किया समर्थन, बिहार विधानसभा में बीजेपी एमएलए ने उठाई आवाज। तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति धनखड़ रिटायर हुए और बिहार विधानसभा में तुरंत भाजपाई विधायकों ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का समर्थन दे दिया है। अब ये इस्तीफा कोई संयोग नहीं, असल में कितना बड़ा प्रयोग है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार को अचानक उपराष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी सांसदों से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं और क्या धनखड़ के बाद अगला इस्तीफा नीतीश कुमार का होगा? फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, मोदी शाह के खेल पर, धनखड़ की हालत पर आपको क्या लगता है? अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने तो भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।